नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा समय है तो बुरा आता है, बुरा समय है तो अच्छा भी आएगा। समय की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर हम यूके की बात करें तो आपको मालूम होगा एक टाइम में इसका साम्राज्य इतना बड़ा था जब जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां तो कभी सूरज अस्त ही नहीं होता। लास्ट कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है दोस्तों राज अभिषेक। जब एक नया राजा या रानी अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको विद फुल पॉम्प एंड शो क्राउन वगैरह मुकुट वगैरह पहनाया जाता है। और साथ साथ दुनिया भर से जितना जितना बड़ा है, जितने बड़े वो राजा हैं, उतने दूर दूर से लोग आते हैं, उतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसमें शिरकत करते हैं। तो दोस्तों 1953 में तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी गए थे। पर दोस्तों अभी जो कोरोनेशन अगले हफ्ते 6 मई को होने वाला है, उसमें भी यूके ने उसी उम्मीद के साथ कहा था इंडिया को कि अपने प्रेसिडेंट को भेजें जो कि हेड ऑफ द स्टेट है भारत के। इंडिया ने कहा देखिए प्रेसिडेंट तो बिजी है, हम वाइस प्रेसिडेंट को भेजेंगे। दोस्तों यहां तक बात तो बिल्कुल ठीक थी, कोई इसमें इशू नहीं है। साथ साथ इंडिया ने दोस्तों एक शर्त भी लगा दी है कि आप कोहिनूर डायमंड वाले मुकुट को नहीं पहनेंगे, आप कोहिनूर डायमंड को कहीं भी शो नहीं करने वाले, अदरवाइज दिस विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, डिप्लोमेटिक इश्यूज हो सकते हैं। और यूके ने कहा चिंता मत करिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों यहां तक भी अगर आप देखें तो बातें समझ आ रही हैं, पर दोस्तों चाइना ने कुछ यूके के साथ ऐसा किया है जो इस बात को बताता है कि कैसे समय बदल रहा है। चाइना एक ह्यूमिलिएटेड पावर था लास्ट कोरोनेशन में 1953 में। ओपियम वॉर्स हुआ था और उसके बाद चाइना, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जिस स्टेज पर वो हुआ करता था उससे काफी नीचे आके दुनिया के सामने खड़ा था। लेकिन जैसा मैंने कहा समय बदल चुका है और आज चाइना ने यूके को इस प्रकार से लज्जित किया है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूके में लोगों में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्या हुआ है आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं ब्रिटेन क्वीन कंसॉर्ट कैमिला, उन्होंने कह दिया है वो कोहिनूर डायमंड नहीं पहनेंगी कोरोनेशन के लिए। बीबीसी के अनुसार कंसर्न्स था कहीं इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रो ना हो जाए, क्योंकि इंडिया ने डिमांड किया है कोहिनूर को भैया लौटा दीजिए, अब समय आ गया है। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं पाथफाइंडर बैच हम आपके लेकर के आए हैं 30 अप्रैल यानी कल आखिरी दिन है, उसके बाद कीमत बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त 7,999 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे मिलते हैं लाइव क्लास के, जिसमें हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ करा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एंड टू एंड कवरेज है सिलेबस का। दोस्तों एक बार ये आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, अन्य किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे ज्यादा ज्ञानवर्धक और क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज है दोस्तों। हम सिर्फ कीमत कम किए हैं, क्वालिटी हमेशा से पाथफाइंडर जिसके लिए स्टैंड किया है, हाईएस्ट क्वालिटी वही आपको हम देने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों 13 मई को समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यूपीएससी पैटर्न, यूपीएससी टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं। और साथ साथ 1 लाख रुपए के एक्साइटिंग प्राइजेस भी हम ऑफर कर रहे हैं। दोनों का लिंक, पाथफाइंडर बैच का भी और समुद्र मंथन का भी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट में भी, पिंड कमेंट में यानी पहला कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आप एनरोल कर लें और सब्सक्राइब कर लें, कल के बाद दाम बढ़ जाएगा, तो ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों यूके ने इनिशियली इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को बोला था, इनवाइट किया था, इंडिया को कहा था कि आप द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की प्रेसिडेंट उनको भेजें कोरोनेशन में जो 6 मई को होने वाला है। इंडिया ने कहा देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ही जा पाएंगे और वही इवेंट अटेंड करेंगे। वहीं बांग्लादेश से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी आ रही हैं, श्रीलंकन प्रेसिडेंट श्री रनिल विक्रमसिंघे जी आ रहे हैं, यूएस से भी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन आने वाली हैं। दोस्तों लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने शिरकत की थी जब क्वीन एलिजाबेथ टू उनकी कोरोनेशन हुई थी 1953 में, और अब यहाँ पे आप उसी कोरोनेशन की तस्वीर भी देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोहिनूर मुद्दा वापस उठ चुका है। कैमिला जो कि वाइफ है ऑफ ब्रिटेन किंग चार्ल्स, जिनको क्वीन कंसॉर्ट कहा जाता है, यानी कि क्वीन, जैसे कि इस केस में आप देखें तो क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, देवर डायरेक्ट किंग क्वींस जो कि डायरेक्टली रूल कर रही थी। क्वीन कंसॉर्ट हो गया यानी रूलिंग किंग की, रीनिंग किंग की वाइफ। तो क्वीन कंसॉर्ट कैमिला ने साफ उनको कोरोनेशन में उन्होंने कहा है कि वो कोहिनूर डायमंड वाले क्राउन को नहीं पहनेंगी, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वो उन्होंने कहा है कि जो क्वीन मैरी थी उनका क्राउन पहनेंगी और उसमें भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा, 105 कैरेट का कोहिनूर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों कोहिनूर का भी अगर आप इतिहास देखें तो अपने आप में बड़ा रोचक रहा है। तो कहा जाता है 5000 साल पहले गुंटूर के
डायमंड माइन से इसको निकाला गया था और उसके बाद से इसने हाथ बदलते रहे हैं। और इसमें आप देखिए दिल्ली से समरकंद, वापस दिल्ली, फिर पर्शिया, नादिर शाह लेकर के चला गया, फिर वापस भारत आता है ना, जब सिख रूलर्स इंडिया लेकर के आते हैं। हालांकि उनका क्योंकि कैपिटल लाहौर में था तो अब पाकिस्तान कहता है लाहौर तो हमारे पास है तो अब हमारा भी इस पर अधिकार है। फिर वहां से वो ब्रिटेन में टावर ऑफ लंदन चला जाता है। हालांकि यहाँ पे भी दो इश्यू है। पहला तो इंडिया कहते हैं, जैसा इतिहास में सबको मालूम है कि लाहौर में अगर आप देखें तो इंडिया से जब फाइनल क्वीन के पास गया है, अंग्रेजों के पास गया है, तो वो तलवार के दम पे डरा के लिया गया है, यानी कि लूटा गया है। लेकिन जो अंग्रेज हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि नहीं साहब, कोहिनूर तो उन्होंने एज अ गिफ्ट पेश किया था। तो ये अगेन थोड़ा इशू है। जो भी है दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ है कि इसने इतने जगह इतने हाथ बदले हैं कि आज कोहिनूर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान भी क्लेम करता है और इंडिया तो करता ही है। टाइम एंड अगेन इंडिया ने कहा भी है कि इसको लौटाया जाए। तो दोस्तों डेविड कैमरन से पूछा गया, जो कि ब्रिटेन के, यूके के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे पूछा गया कि क्यों ना आप कोहिनूर को रिजेक्ट कर लें, बेकार में इतना ज़्यादा इससे इश्यूज, डिप्लोमेटिक इश्यूज होते रहते हैं और इंडिया में बहुत ही बड़ा इमोशनल इशू है। तो उस पर उन्होंने कहा देखिए, हम चाह के भी नहीं लौटा सकते। अगर हम एक को हाँ बोल देंगे तो फिर अचानक से हमारा पूरा का पूरा ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो जाएगा? क्योंकि वो लूट के सामान से ही भरा हुआ है। तो इसी के साथ अगर आप देखें तो ये पहली बार होने वाला है। जैसा मैंने कहा, समय बहुत बलवान है, समय बदल रहा है। अगर हम कैमिला की बात करें जो कि कोहिनूर वाले क्राउन को पहनने से मना कर रही हैं, तो 300 साल में, 3 सेंचुरीज में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एग्जिस्टिंग क्राउन का इस्तेमाल किया जाएगा कोरोनेशन में। अब तक हर बार नए कोरोनेशन में पिछले 300 साल से नया क्राउन ऑर्डर किया जाता था। लेकिन आप जान रहे हैं यूके की क्या हालत हो गई है आज के टाइम में। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस क्राउन को हम नया क्राउन नहीं बनाएंगे क्योंकि आज वो हालात नहीं है। सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एज रीजन दिया गया है। तो ये है कैमिला जो पहनने वाली है और ये है उनका क्राउन जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्वियसली ये बता रहा है समय कैसे बदला है। लेकिन अगर समय के बदलने वाली बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं चाइना ने जिस प्रकार से यूके को ये रियलाइज करवाया है उतना बेहतर कोई नहीं करवा पा रहा। चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जेंग, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जाने वाले हैं यूके में। अब आप कहेंगे सर ये भी वाइस प्रेसिडेंट है, क्या दिक्कत है, कहाँ से मॉकिंग हो गई? दोस्तों मॉकिंग इसलिए हो रही है, लज्जित इसलिए यूके को किया जा रहा है क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो हांगकांग में क्रैकडाउन करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो हांगकांग अफेयर्स के इंचार्ज थे 2018 से लेकर मार्च 2023 तक। और इस बीच में इन्होंने हांगकांग पे इतना ज़्यादा क्रैकडाउन किया है जिस वजह से यूके एंड वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में रिश्ते बिल्कुल खराब हो गए। दोस्तों चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग ही थे जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ को ओवरसी किया है। दोस्तों यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्या है आपको मैं अगर समराइज करके बताऊं तो ये एक ऐसा लॉ बनाया गया था जो हांगकांग में चोरी छुपे इंप्लीमेंट करवाया गया था, जिसके अंतर्गत यदि हांगकांग में भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको चाइना ले जाया जाएगा, एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा और वहां पे उसके खिलाफ ट्रायल होगा। और इस प्रकार से हांगकांग में भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, जो कि आज तक डेमोक्रेटिक तरीके से रन किया है, वो सब छीन लिया गया। दोस्तों यहाँ पे एक दी जापान टाइम्स में बड़ा अच्छा कार्टून आया है, वो कहता है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स क्या है। दोस्तों चाइना में 1 कंट्री 2 सिस्टम्स था विद रिस्पेक्ट टू हांगकांग, जिसके अंतर्गत चाइना, मेनलैंड चाइना अलग तरीके से रन होता है और हांगकांग में फ्रीडम दिया गया था 1990s, लेट 1990s रादर 1998 में वो यूके से चाइना को सौंप दिया जाता है, लेकिन अंडर द प्रॉमिस कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो आप मेंटेन करेंगे। चाइना ने भी कहा हाँ हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में उन्होंने कहा 1 कंट्री 2 सिस्टम क्या हो गया है अब ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि चाइना को भी बंदी बना के रखी है वीडियो में, और साथ साथ हांगकांग को तो इस प्रकार से भी बीड़ी बांधती जा रही है, रस्सी बांध के रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल थे जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, फ्री हांगकांग प्रोटेस्ट इस प्रकार से आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, उन सब के खिलाफ जो ड्रैकोनियन तरीके से एक्शन लिया गया था, जिसमें कई इंजर्ड हुए, कईयों को गोली भी मार दिया गया, वो सब ओवरसी करने वाले यही व्यक्ति हान जेंग थे। और अब इन्हीं को भेजा जा रहा है यूके में, उन्हीं के अर्स्टवाइल कॉलोनी, जो कि अगर आप देखें हांगकांग पे उनका कंट्रोल था, उसी को, वहां के डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले व्यक्ति को अब यूके भेजा जा रहा है। और इस बात से अगर आप देखें
तो इनके जो एक्शंस थे उससे इतने रिश्ते खराब हो गए थे यूके, वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के बीच में, कि उन्होंने, यूके ने यहां तक कह दिया कि जो भी हांगकांग में रहते हैं उनको हम वीजा स्कीम देते हैं कि आप आ जाइए ब्रिटेन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इनको भेजा जा रहा है यूके में कोरोनेशन में, यानी कि ये चाइना बता रहा है कि मुझे जो करना है मैं करूंगा और तुम बस देखते रहोगे। मत सोचना, बात पुरानी है, समय बदल चुका है, तुम भी बदले हुए समय के साथ एडजस्ट करना सीख जाओ। दोस्तों अंत में आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिलने वाला है जिसके अंतर्गत आप पाथफाइंडर बैच में सब्सक्राइब कर सकते हैं केवल 7,999 रुपए में, और ये कीमत केवल 30 अप्रैल तक है। दोस्तों इस आकर्षक कीमत पे हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेंस में हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। 40 टेस्ट है प्रीलिम्स का, 10 टेस्ट है मेंस का। इसके सिवा दोस्तों 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस हैं, ये सब मिल रहा है। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, उसका भी फायदा उठा लें, एनरोल कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा।